हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो प्लीज आप लोग गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? और अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ में लिखते चल रहा हूँ, आप नोट करते साथ में चलिए, ठीक है? आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, कौन सा? जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया था, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा है, इसके आपके डिफरेंशियल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? इसके आपके डिफरेंशियल फॉर्म होते हैं। तो आखिर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंशियल फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आखिर ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आखिर इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता क्या है, ठीक है? तो इसको हम लोग खूब अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो, बात करते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, क्या जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज जाकर पिछले क्लास को देख लीजिए, ठीक है? तो देखो, देखो मैंने जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये 3 तरह से होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला आपका होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक? कौन-कौन सा होता है? पहला होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीजें क्या है, तो इनको मैंने डीप में बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में आपको बताया है, तो प्लीज आप जाकर वहां से इसको देख लीजिए, ठीक है? अब देखो, अब देखो, जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका रिलेशन होता है, किसमें होता है? एक्स में होता है, वाई में होता है और जेड में होता है, ठीक? इसी प्रकार जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका आर होता है, इसमें आर का अलग रिलेशन होता है आपका, थीटा का अलग आपका रिलेशन होता है और जेड का अलग आपका रिलेशन होता है। इसी प्रकार आपका जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होता है कि इसमें जो आपका आर है, इसका एक अलग रिलेशन होता है, इसमें एक थीटा का रिलेशन होता है और एक फाई का रिलेशन होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में बताया था, ठीक है? अब देखो, अब देखो, आपको कार्टेशियन में पता है कि कार्टेशियन में आपका एक्स वाई जेड होता है, सिलेंड्रिकल में आपका आर थीटा जेड होता है, और स्फेरिकल में आपका आर थीटा और फाइव होता है, ठीक? इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं? ये सारी मैं पिछले क्लास को आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ और आगे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो देखो, अब बात करते हैं जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमको एक्स की डायरेक्शन को पता करना है, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते थे? तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका, हाँ, जो आपका ये दिशा होती है, मतलब जो आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, आपका जेड एक्सेस है, ये आपका कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस है। ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका कौन सा है? ये जेड एक्सेस है। तो एक्स में क्या होता है? आपका आई कैप होता है, वाई में क्या होता है? आपका जे कैप होता है, ठीक है? और जेड में आपका क्या होता है? के कैप होता है, ठीक है? ये मैंने आपको क्या बताया था? ये मैंने आपको बताया था यूनिट, जो आपका मतलब, सॉरी, यूनिट कह रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि अगर एक्स की हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स की अगर हमको क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो वो आपका क्या होगा? आई कैप होगा। वाई का डायरेक्शन पता करना है तो जे कैप हो जाएगा, और जेड के डायरेक्शन को हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा कार्टेशियन, सॉरी कार्टेशियन नहीं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस का डायरेक्शन था, ठीक है? ये हमारा डायरेक्शन था। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका यहाँ पर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में, किसमें, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एक्स की डायरेक्शन को देख रहा हूँ तो वो आपका क्या होगा? वो आपका आई कैप होगा, ठीक है? उसी प्रकार अगर मैं जेड की डायरेक्शन को देख, वाई की डायरेक्शन को देखूंगा, तो यहाँ पर आपका वाई का डायरेक्शन क्या होगा? जे कैप होगा। इसी प्रकार अगर मैं जेड की डायरेक्शन को देखता हूँ तो आपका क्या होगा? के कैप होगा, ठीक? ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हुआ कौन सा डायरेक्शन हुआ? एक्स में क्या होगा? आई कैप, वाई में क्या होगा? जे कैप, और जेड में क्या होगा? के कैप। ये आपका क्या हुआ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हुआ।
इसी प्रकार आपका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके आर का रिलेशन है, थीटा का रिलेशन है, जेड का रिलेशन है, इसके भी आपके डायरेक्शन होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं? जैसे अगर हमको आर का क्या दिशा यानी डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो आर का डायरेक्शन क्या होगा? आर कैप होगा, ठीक। थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? थीटा कैप होगा। जेड का डायरेक्शन क्या होगा आपका? जेड कैप, ठीक। आर का आर कैप, थीटा का थीटा कैप, जेड का जेड कैप, ठीक। उसी प्रकार आपका जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होता है? आर का डायरेक्शन क्या होता है? आर कैप होता है। थीटा का डायरेक्शन क्या होता है? थीटा कैप होता है। और फाई का डायरेक्शन क्या होता है? फाई कैप होता है। तो ये मैं आपको क्या बता दिए? ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें अगर मैं क्या करूं, आर थीटा जेड एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई की अगर मैं क्या करूं, डायरेक्शन को पता करूं, तो डायरेक्शन आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का आई कैप, वाई का जे कैप, जेड का के कैप, इतनी चीज आप लोग समझ गए। इसी प्रकार सिलेंड्रिकल की बात कर रहा हूँ, तो आर का आर कैप हो जाएगा, थीटा का थीटा कैप हो जाएगा, जेड का जेड कैप हो जाएगा। इसी प्रकार आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होगा, आर का आर कैप हो जाएगा, थीटा का आपका थीटा कैप हो जाएगा और फाई का आपका फाई कैप हो जाएगा। प्लीज आप लोग थोड़ा मतलब मैनेज कर लेना, मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आर का आर कैप हो जाएगा, थीटा का थीटा कैप हो जाएगा और फाई का फाई कैप हो जाएगा। तो ये हमारा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये था हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। ये तो हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा था ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊं आज की क्लास को पिछले क्लास से, ठीक है। तो ये था आपकी कल की क्लास में, परसों की क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके आपके डिफरेंशियल फॉर्म पूछे जाते हैं पेपर में। कि आखिर इसका डिफरेंस, कार्टेशियन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है आपका, सिलिंड्रिकल का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है आपका, स्फेरिकल का डिफरेंशियल फॉर्म आपका क्या होता है। तो ये आपके ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके फार्मूले आपको मतलब इसके फार्मूले में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके फार्मूले को पता करेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका कार्टेशियन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, सिलिंड्रिकल का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, स्फेरिकल का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझकर पढ़ना, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर स्थिर होकर आप क्लास को देखिए, सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं, जब हम कार्टेशियन का डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे, सिलेंड्रिकल का डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे और हम स्फेरिकल का डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे, तो आखिर हम डिफरेंशियल फॉर्म में निकालेंगे क्या? जैसे कार्टेशियन की अगर हम बात करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफरेंशियल फॉर्म क्या निकालेंगे? तो देखो, अगर बात करते हैं कार्टेशियन में, तो हमेशा चाहे कार्टेशियन आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और चाहे आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, हमेशा आपको तीन चीजों को फाइंड करना होता है। कौन कौन सा? जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपका कार्टेशियन में क्या कीजिए, कार्टेशियन में आप बताइए कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। थोड़ा बोलने में मतलब थकान आ जाती है, ठीक है। थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं बोल अच्छे से नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा मतलब थकान आ जाती है, शब्द ही नहीं निकलते हैं, आवाज ही नहीं निकलती है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो, देखो अगर कार्टेशियन में बात करें, तो कार्टेशियन में आपको तीन तरह से डिफरेंशियल फॉर्म निकालना पड़ेगा। पहला आपको निकालना होगा कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल जो फॉर्म होता है आपका, इसमें आपको पहला निकालना होगा कि आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सॉरी कोऑर्डिनेट का। दूसरा आपको निकालना होगा कि डिफरेंशियल एरिया आपको निकालना होगा। तीसरा आपको निकालना होगा डिफरेंशियल वैल्यूम निकालना होगा। ठीक इसी प्रकार आपका जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो आपका इसमें आपको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिफरेंशियल आपका वैल्यूम निकालना होगा, डिफरेंशियल आपको एरिया निकालना होगा, ठीक। इसी प्रकार आपका स्फेरिकल जो होता है, इसमें भी आपको क्या निकालना होगा, डिफरेंशियल आपको वैल्यूम निकालना होगा, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा आपको, डिफरेंशियल आपका एरिया निकालना होगा। तो हमेशा
आपका कार्टेशियन में भी, आपका सिलिंड्रिकल में भी और आप स्फेरिकल में भी। इन तीनों में आपको क्या करना होगा, इन तीनों में आपको तीन चीजों को फाइंड करना होगा। पहला क्या, पहला तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, दूसरा आपका एरिया आएगा और तीसरा आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी निकालना है, एरिया को भी निकालना है और वॉल्यूम को भी निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले बात करेंगे कार्टेशियन का डिस्प्लेसमेंट, एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, फिर बात करेंगे कि आपका सिलेंड्रिकल में क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे स्फेरिकल में क्या होगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे एक एक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, देखो, बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहला आपको क्या निकालना होगा, तो यहाँ पर पहला आपको निकालना होगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आपको पहला क्या निकालना होगा, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जिसका क्या होता है, किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, तो देखो, देखो मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका कौन सा एक्सेस है, जेड एक्सेस है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई पॉइंट पी है तो इसको आप लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको आप लोग एक्स वाई और जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका डी एल कोई आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डी एल आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यहाँ से आप अगर मैं कहूँ इसका डिस्प्लेसमेंट पी पॉइंट का निकालो तो आप क्या निकालोगे, तो आप निकालोगे एक्स आई कैप, क्या निकालोगे, एक्स आई कैप निकालोगे, प्लस क्या निकालोगे आप, वाई जे कैप निकालोगे। ठीक है, प्लस क्या निकालोगे आप, जेड के कैप निकालोगे। ठीक है, यहां से अगर मैं कहूँ कि इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आप निकालिए तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप निकाल लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में आपको दो पॉइंट की जरूरत होती है, दो पॉइंट की नीड होती है। कौन कौन सी, एक पॉइंट आपका यहाँ पर भी होना चाहिए और इस पॉइंट को हम क्या मान लें कि ये पॉइंट आपका क्यू है। तो अब क्या हुआ कि जैसे आपका ये एल डीएल क्या है, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा आपका डी एक्स आई कैप, ये आपका डी वाई जे कैप, ये आपका होगा डी जेड के कैप। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फार्मूला निकल कर आएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला निकल कर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला फार्मूला आ गया किसका, ये आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट किसका, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये पहला फार्मूला निकल कर आ गया। क्या होगा, डी एल यानी वेक्टर डीएल इज इक्वल टू आपका क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या निकालना होगा, दूसरा आपको निकालना होगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आपको एरिया निकालना होगा। क्या, एरिया का फार्मूला, डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला आपको पता होगा कि एरिया में आपका क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रीथ होती है, आपकी क्या होती है, लेंथ गुणे ब्रीथ होती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका क्या है, जेड एक्सेस है। तो डिफरेंशियल एरिया को हम लोग किससे डिनोट कर दिए, इसको हम लोग डिनोट कर दिए डी एस वेक्टर से। ठीक है, तो डी एस वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में आपका क्या होता है, तो एरिया में आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग अगर हम लोग इसका डिफरेंशियल एरिया निकालेंगे, तो एक्स के अलॉन्ग जब हम लोग निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, वाई बचेगा और जेड बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, और हाँ बात कर रहा है डिफरेंशियल एरिया की, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आप निकालेंगे तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, तो डी वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, डी वाई इंटू डी जेड आई कैप हो जाएगा। प्लस, प्लस अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सेस के अलॉन्ग याद कर रहा हूँ, वाई एक्सेस के, तो वाई एक्सेस में क्या होगा आपका, वाई एक्सिस में आपका होगा डी एक्स और डी जेड होगा। क्या होगा, डी एक्स और डी जेड होगा। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, डी एक्स और डी जेड जे कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। प्लस, प्लस अगर मैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग याद कर रहा हूं तो आपका यहाँ पर वाई बचेगा और यहाँ पर जेड बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी वाई क्या हो जाएगा आपका, डी वाई और डी वाई और डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई और डी एक्स, और मतलब इसमें फॉर्म क्या होगा आपका, के कैप होगा। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका निकल कर आ गया डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला।
ये आपका कौन सा निकल आया? तो ये आपका निकल आया डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा। देखो, मैंने कहा कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो, देखो मैंने आपसे कहा कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट किस क्या होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आएगा वो आपका क्या आएगा, डी एल इज इक्वल टू डी एक्स आई कह पाएगा, डी वाई जे कह पाएगा, प्लस dz क्या कह पाएगा, ठीक, के कह पाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं पूछता हूं कि बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला क्या होगा, किसका, डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला क्या होगा। पेपर में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लोग निकालेंगे कि जैसे डी एस हमने लिया, तो मैंने कहा कि अगर मैं एक्स एक्सेस के अलाउंग कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा आपका, वाई और जेड होगा, क्या होगा, वाई और जेड होगा, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सेस के अलाउंग कर रहा हूं, तो वाई एक्सेस में क्या होगा आपका, जेड और एक्स होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं जेड एक्सेस के अलाउंग कर रहा हूं, तो जेड एक्सेस में क्या होगा आपका, एक्स और वाई होगा। तो यहाँ पर मैंने अगर एक्स एक्सेस के अलाउंग किया तो डी वाई डी जेड का, डी जेड आई कैप लिखा। जब मैंने किसके, एक्स एक्सेस के अलाउंग किया, तो आपका क्या हुआ, डी एक्स और डी जेड के कैप हुआ, जे कैप हुआ। और जब मैंने जेड एक्सेस के अलोंग किया, तो आपका डी वाई और डी एक्स के कैप हुआ। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। तो ये आपका क्या था, ये आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का निकल आया फार्मूला, ये आपका निकल आया डिफरेंशियल एरिया का फार्मूला निकल आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। 2 मिनट इसको इरेज कर दें, फिर हम यहीं पर इसको यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिफरेंशियल, आपका जो एरिया है, एरिया आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशियल एरिया, सॉरी एरिया नहीं, वैल्यू, इसका वैल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका आयतन यानी डीवी, डीवी को हम क्या करते हैं, डीवी, जो इसका आयतन होता है, आयतन का फार्मूला आपका क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस है। तो यहाँ से मैं एक्स एक्सेस को ले रहा हूँ, वाई एक्सेस को ले रहा हूँ और जेड एक्सेस के ले रहा हूँ। तो ये आपका क्या होगा, डी एक्स इंटू में क्या होगा आपका, डी वाई इंटू में क्या होगा आपका, डी जेड होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल आएगा, ये आपका निकल आएगा डिफरेंशियल वैल्यूम का फार्मूला। ये आपका क्या निकल आएगा, डिफरेंशियल वैल्यूम का। इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप का हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल dx को लेंगे, dy को लेंगे, dz को लेंगे। और ये आपका गुणा में मैंने क्यों लिया, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर भैया ने प्लस में लिया है, यहाँ पर भी प्लस लिया है, यहाँ पर भी प्लस लिया है, तो यहाँ पर आपका गुणा क्यों हो गया। तो यहाँ पर गुणा इसलिए होगा क्योंकि वैल्यूम का जो फार्मूला होता है आपका, वो क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो सारी चीजें आपको मल्टीपल में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपका dx होगा वो आपके मल्टीपल होगा dy की और मल्टीपल होगा dz के। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल वैल्यूम आपका क्या निकल आया, तो डिफरेंशियल जो वैल्यूम आपका निकला वो क्या निकला, dx, dy और dz, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं। पहला आपसे पूछ सकता है कि बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप इसको बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डिफरेंशियल एरिया क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसको बताएंगे। तीसरा अगर आपसे पूछता है कि बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होता है, तो आप इसको बताएंगे, इसको बताएंगे। तो आई होप आप ये इस स्लाइड में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी की सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, भले ही ये क्लास आपकी प्रीमियर क्लास में चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा, ठीक, मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, मतलब कार्टेशियन से आपके 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला आपका डिस्प्लेसमेंट एरिया, सॉरी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है आपका डिफरेंशियल एरिया। और तीसरा आपका पूछा जाता है डिफरेंशियल वैल्यूम, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, कहा इस स्लाइड में मैंने बता दिया कि डिफरेंशियल जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपका, ये आपका होता है एक्स वाई जेड होता है ना। तो मैंने इन तीनों एक्सेस में क्या बता दिया, आपके डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बता दिए, डिस्प्लेसमेंट आपका एरिया बता दिया, डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम बता दिया। अब ठीक उसी प्रकार आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी होता है।
इसमें भी आपको क्या बताना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताना होगा आपको, एरिया बताना होगा आपको, और वॉल्यूम बताना होगा। यानी इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया और वॉल्यूम का। इसी प्रकार आपका स्फेरिकल में भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, स्फेरिकल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको हल्के में मतलब हल्के में मत लेना, ठीक है। तो देखो हम अगले स्लाइड पे चल रहे हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं कि आखिर इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा। बात करते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म किसका, डिफरेंशियल किसका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की, आखिर इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं क्या बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं इसका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बात करूं डीएल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो डी एल इज इक्वल टू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका वाई एक्सेस होता है, ये आपका जेड एक्सेस होता है, और ये आपका कौन सा एक्सेस, सॉरी ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है, ये आपका कौन सा एक्सेस होता है, ये आपका जेड एक्सेस होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डीएल क्या होगा आपका, तो यहां से आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल में क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल में होता है आर थीटा जेड, जबकि जो आप कार्टेशियन होता है इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें होता है आपका एक्स कामा वाई कामा जेड होता है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग किसको ज्ञात करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका आ गया आर, यहाँ पर आपका आ गया थीटा, और यहाँ पर आपका आ गया जेड। तो यहाँ पर आप पिछली स्लाइड में आओ, तो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था डी एक्स आई कैप बताया था, क्या बताया था आपको, डी एक्स आई कैप बताया था। तो यहाँ पर बात हो रहा था एक्स के एक्सेस की, किसके, जैसे आपका जो कार्टेशियन होता है वो एक्स वाई जेड ही तो होता है, तो यहाँ पर आपकी बात हो रही थी एक्स की, तो यहाँ पर आपने क्या प्रयोग किया, तब आपने यहाँ पर एक्स का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे कहाँ, यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल में आएंगे, तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है आर की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी आर। और यहाँ पर आप आई कर्व का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर हम आर के डायरेक्शन को ज्ञात करेंगे, तो आर का डायरेक्शन आपका क्या होता है, आर कैप होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डी आर आर कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी आर आर कैप लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार मैं डी थीटा की याद कर रहा हूँ, यानी थीटा को याद करना हो, तो थीटा का डायरेक्शन हम लोग कैसे, मतलब थीटा का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थीटा आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये थीटा आपका एक एंगल आ गया। और एंगल का हम लोग ऐसे भी निकाल पाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर वाई का निकाल दिया था, किसका, वाई का निकाल दिया था, डी वाई जे कैपिटल लिख दिया था। तो जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया था वैसा आप वहां पर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर थीटा की बात कर रहा है। और जब आपकी थीटा की बात करेगा तो थीटा हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि थीटा को निकाल रहा हूँ, तो थीटा आपका एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर कपान रेडियस। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। आर्क अपान रेडियस, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये आपकी यहाँ पर कोई पॉइंट आपका पी है जिसकी दूरी आपकी क्या है, आर है, ठीक है, और थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल। तो यहाँ पर एंगल आपका क्या है, तो एंगल आपका आ गया थीटा। आर को ज्ञात करना है, ठीक है, क्या आर हमको इसका ज्ञात करना है, ये थीटा आपका यहाँ पर धर लो। ये आपका यहाँ पर आर की इसकी चाप को हमको ज्ञात करना है। तो चाप कैसे ज्ञात करेंगे, चाप को हम लोग ऐसे ही रहने दे आर, और रेडियस इसका क्या है आपका, तो आर है। तो यहाँ से मैं अगर क्या ज्ञात करूं, यहाँ से आपकी जो आर किसकी ज्ञात आ जाए, मतलब ज्ञात हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, तो आपकी ज्ञात हो जाएगी आर डी थीटा। ये आपकी क्या हो जाएगी, डी आर सॉरी आर डी थीटा। यहाँ से इसकी एंगल क्या ज्ञात हो जाएगी आपकी, आर किसकी क्या पता हो जाएगी, तो आर किसकी पता हो जाएगी, आर डी थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका थीटा है, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे, इसको एरस करना है, थीटा की जगह हम लोग आर डी थीटा लिखेंगे। आर डी थीटा कैसे आया, तो एंगल इज इक्वल टू आर कपान रेडियस होता है, तो वहां से मैंने इसको आर डी थीटा निकाला। यहाँ से हम थीटा की जगह आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो आर की जगह हम लोग लिखेंगे डी आर रखेंगे। थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो थीटा की जगह हम लोग रखेंगे आर डी थीटा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा आर डी थीटा, आर डी थीटा, और कैप इसका डायरेक्शन क्या है आपका, थीटा कैप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, थीटा कैप हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जेड क्या होगा, तो आपका जेड जो होगा यहाँ पर, तो जेड आपका क्या होगा, तो होगा प्लस, प्लस में क्या होगा आपका जेड क्या होगा, प्लस में आपका जेड होगा डी, सॉरी सॉरी डी जेड जेड कैप। ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर सॉरी जेड का होगा, ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपका जेड का होगा। तो यहाँ से मैंने क्या ज्ञात किया, यहाँ से मैंने आपको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात किया, किसका, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट आपका ज्ञात हुआ किसका,
ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका ज्ञात होगा कि इसका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात हो गया। तो ये आपका क्या होगा, डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर आर कैप होगा, आर डी थीटा थीटा कैप होगा, प्लस में क्या होगा, डी जेड जेड कैप होगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर वहां पर एक्स की बात हो रही थी तो वहां पर आपने dx लिखा था, यहाँ पर आर की बात हो रही है तो आप लोगों ने यहाँ पर आर लिखा। ठीक, वहां पर आपकी वाई की बात हो रही थी तो आप लोगों ने वाई का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर आपका एंगल है ना, तो एंगल में हम लोग क्या करेंगे, एंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू आपकी क्या आएगी, तो आर डी थीटा आ जाएगी। ठीक है, आर डी थीटा आ जाएगी, तो इसकी आर की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, आर डी थीटा रख दिया। ठीक है, प्लस प्लस अब यहाँ पर जेड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जेड की बात हो रही है, तो जेड डी जेड, और जेड का डायरेक्शन क्या है आपका, तो जेड का डायरेक्शन आपका है जेड कैप, तो यहाँ से जेड कैप आ जाएगा। ठीक, तो अगर डिस्प्लेसमेंट किसका पूछता है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अगर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे इसका आप डी एल इज इक्वल टू डी आर आर थीटा आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ठीक, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसी प्रकार हम लोग डिफरेंशियल इसका एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंशियल एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखो एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो डिफरेंशियल एरिया को हम लोग किससे, डीएस वेक्टर डीएस डिनोट करते हैं। आपको पता है कि मैंने अभी वहां पर क्या बताया था, कहाँ इसको थोड़ा इरेज कर दूं फिर मैं आपको बताऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, तो पीछे मैंने इसका डिफरेंशियल एरिया आपको क्या निकाल कर बताया, तो मैं अभी आपको उसकी सहायता से आपको अगर बताऊंगा तो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी की सहायता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, देखो पिछली स्लाइड में अगर चलो आप, तो इसका मैंने एरिया क्या बताया था आपको, तो एरिया यहाँ पर बताया था डी वाई डी जेड आई कैप, यहाँ पर आप लिखो। ठीक, कहा डी एस इज इक्वल टू, आप लोग लिख लो क्या, ये आपका कार्टेशियन की बात हो रहा है, तो ये आपका क्या था, डी वाई क्या था, यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर डी वाई डी जेड कैप जेड आई कैप था, क्या था, डी वाई डी जेड आई कैप था। ठीक, इसी प्रकार जब हमने किसको लिया, जब हमने यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, तो आपका क्या हुआ, जेड और एक्स आ गया। ठीक, इसी प्रकार डी जेड और इंटू डी एक्स जे कैप, डी एक्स जे कैप। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर क्या था, डी वाई डी एक्स के कैप प्लस डी वाई डी एक्स के कैप था। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंशियल एरिया को हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, इसी से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर आपका dy क्या है, तो dy को मैंने यहाँ पर किसके लिखा है, आर डी थीटा से लिखा है। तो यहाँ से आप लोग ये नोट कर लो कि अगर r है तो r में क्या होगा, आप dr लिखेंगे। अगर आपका यहाँ पर थीटा है, कहाँ, यहाँ पर थीटा, थीटा मैंने कैसे ज्ञात किया आपको बताया है। तो यहाँ से आप लोग अगर dy अगर आपसे पूछता है तो dy की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, आर डी थीटा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, आर डी थीटा लिख देंगे। ये आपका क्या है, dx अगर पूछता है तो dx में आप dr लिखेंगे, अगर dy आपसे पूछता है तो dy में आप आर डी थीटा लिखेंगे, और dz में आप लोग क्या लिखेंगे, तो dz सॉरी dz में आप लोग dz ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका dy था ना, क्या था, dy, तो यहाँ पर dy आपने क्या लिखा, तो dy आपने यहाँ पर आर डी थीटा लिखा, तो आप यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, आर डी थीटा लिख दो, क्या लिख दो, आर डी थीटा। ठीक, अब देखो फिर dz, dz आपका क्या है, तो dz आपका क्या है, dz है। ठीक, क्या है आपका, dz है। अब देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो एंगल होता है आपको, सॉरी जो आपका रिलेशन होता है, आर में होता है, थीटा में होता है और जेड में होता है। तो अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, आर कैप, तो यहाँ पर आप लोग लो क्या लिख दो, आर कैप लिख दो। ठीक है, प्लस में अब फिर आपका क्या है, डीजेड डीएक्स है, तो डीजेड आपका यहाँ पर क्या है, तो डीजेड है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो डीजेड प्लस हिंदू में क्या है आपका, फिर क्या है आपका डीएक्स है, तो डीएक्स को आप लोग क्या लिखते हो, डी आर लिखते हो, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, डी आर। अब देखो थीटा का एंगल क्या है आपका, तो थीटा कैप है, क्या है आप, थीटा कैप है, तो आपका यहाँ से क्या निकल आया, डी जेड इंटू डी आर थीटा कैप, प्लस में क्या है आपका, प्लस में क्या चल रहा है आपका, डी वाई डी एक्स, तो डी वाई को आप लोग किससे डिनोट करते हो, तो डी वाई को आप आर डी थीटा से डिनोट करते हो, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो, क्या लिख दो, आर डी थीटा लिख दो। ठीक है, सॉरी आर डी थीटा लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो आप, यहाँ पर आप लोग लिख दो आर डी थीटा। ठीक, क्या लिख दो, आर डी थीटा, आर डी थीटा लिख दो। फिर क्या है डीएक्स, डीएक्स में आप क्या करते हो, डी आर से डिनोट करते हो, तो इसकी जगह आप लोग क्या लिख दो, डी आर। और इसमें आपका डायरेक्शन क्या है, तो इसमें डायरेक्शन आपका क्या है, जेड कैप, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, जेड कैप लिख दो। तो यहाँ से डिफरेंशियल एरिया आपका क्या निकल कर आया, डिफरेंशियल एरिया जो आपका निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, डी एस इज इक्वल टू, क्या निकल कर आया, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा डी जेड आर कैप, क्या, आर डी थीटा डी जेड आर कैप, प्लस में क्या निकल कर आया आपका,
डी जेड डी आर थीटा कैप, क्या डी जेड डी आर थीटा कैप, क्या थीटा कैप, ठीक। प्लस में क्या निकल कर आया, आर डी, आर डी थीटा डी, क्या आर डी, आर डी थीटा डी और आर जेड कैप, जेड कैप, ये आपका क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका यहाँ पर निकल कर आ गया आपका डिफरेंशियल एरिया, ठीक। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से आपको ये निकालना, तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया डिफरेंशियल एरिया, ठीक। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंशियल वैल्यू की, कि आखिर इसका डिफरेंशियल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंशियल वैल्यू की बात करेंगे, ठीक। इसको इतनी चीजें लिखी रहेंगे क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता होती है आपको, ठीक है। इसको आप लोग लिखा रहेंगे, ठीक। अब देखो, अभी मैं एक तो कंक्लूजन आपको दूंगा कि आखिर मैंने क्या समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। अब देखो, अब हम तीसरी पॉइंट आपकी बात करें, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट आपका है डिफरेंशियल वैल्यू, ठीक है। डिफरेंशियल वैल्यूम की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल वैल्यूम आपका क्या होगा, जो डिफरेंशियल वैल्यूम होगा आपका डीवी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जैसा कि आप लोगों ने वहां पर कहा, इसमें इसमें आपका वैल्यू आप लोगों ने क्या क्या किया था, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, कहा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। डी वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो डी वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे आपका, आर डी थीटा लिखेंगे, आर डी थीटा लिखेंगे। और डी जेड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी जेड की जगह हम लोग डी जेड ही लिखेंगे। तो ये आपका वैल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो यहाँ से डी एक्स इंटू डी वाई डी जेड, यही तो था आपका, कहा यहाँ पर, यही तो था डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका dx की वैल्यू क्या है, dr है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, dr, ठीक। यहाँ पर dy की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा है, इंटू में क्या लिख देंगे, आर डी थीटा। और यहाँ पर dz की वैल्यू क्या है आपका, dz है, तो इंटू में क्या लिख देंगे, dz लिख, ठीक है, क्या लिख देंगे, dz लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ जाएगा डिफरेंशियल वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं स्फेरिकल के आगे चलूंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ से अगर मैं आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे डी एल इज इक्वल टू डी आर आर, मतलब डी आर आर कैप, आर डी थीटा थीटा कैप और डी जेड जेड कैप, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसका डिफरेंशियल एरिया क्या होगा, किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो आप बताएंगे डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा डी जेड आर कैप, प्लस में क्या होगा, डी जेड डी आर थीटा कैप, प्लस में क्या होगा, आर डी थीटा डी आर जेड कैप, ठीक। ये आपका क्या होगा, ये आपका डिफरेंशियल एरिया होगा, किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि बताइए डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होगा, किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होगा, तो आप बताएंगे डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू डी जेड, ठीक, क्या, डी जेड। तो ये था हमारा डिफरेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पर अब पहली स्लाइड में अगर आप आते हो, तो पहली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, कार्टेशियन के बारे में बता दिया कि कार्टेशियन का आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफरेंशियल वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया क्या होगा। उसी प्रकार मैंने सिलेंड्रिकल में बता दिया आपको कि डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होगा, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफरेंशियल वैल्यू सॉरी एरिया क्या होगा। अब बात करते हैं आपका स्फेरिकल में, किसमें, स्फेरिकल में, कि आखिर स्फेरिकल का आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वैल्यूम क्या होगा, एरिया क्या होगा, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो अगली स्लाइड, अब बात करते हैं कि आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपका डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहली बात हम लोग क्या करें, डिफरेंशियल, इसको आप लोग समझ लेना, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आपका आर होता है, डी होता है, आर होता है, और थीटा होता है, और क्या होता है आपका फाइव होता है, ये आपका होता है ना। इसमें हम लोग डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। और जो आपका डी जेड है, डी जेड की जगह आप लोग लिखेंगे आर डी साइन थीटा फाइव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर डी साइन थीटा फाइव लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे आर साइन थीटा फाइव भी लिख सकते हैं, आर डी साइन थीटा। ये आपका कैसे आया, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डी जेड की जगह हम लोग आर साइन थीटा क्यों लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका अगर एक्स एक्सेस है, या आपका वाई एक्सेस है, या आपका जेड एक्सेस है, ठीक।
ये आपका होगा थीटा के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए होगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे फाई की, तो फाई का एंगल मैंने आपको कहाँ बताया था, फाई का एंगल मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो मैंने पिछले क्लास में आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन लगाया था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके कंपोनेंट क्या निकल कर आया था, तो इसके कंपोनेंट निकल कर आया था आर साइन थीटा। ये जो निकल कर आया था, आर साइन थीटा निकल कर आया था। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं आर एंगल इज इक्वल टू आर अपान रेडियस का फार्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ से dz की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से dz की वैल्यू आपकी आ जाएगी आर साइन थीटा डी फाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर फाई की जगह आपका थीटा होगा फिर फाई होगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सही से लिख दे। ठीक, तो यहाँ से आपकी अगर मैं एंगल इज इक्वल टू आर अपान रेडियस का फार्मूला लगाएंगे, तो आपको मिल जाएगा आर साइन थीटा, क्या मिल जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर मैं इसकी डीएल यानी डीएल इक्वल टू ज्ञात करूं, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आपका डीएल इक्वल टू होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप पिछली स्लाइड में अगर आप आ रहे हैं, कहा, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें एरर हो चुकी है, एरर हो चुकी है अपने आप यहाँ। ठीक, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको किसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था कि जब मैंने किसको लिया, जब मैंने एक्स एक्सिस को लिया और वाई एक्सिस को लिया, फिर किसको लिया था, जेड एक्सिस को लिया था, तो आपको क्या मिला था, तो आपको मिला था डी एक्स आई कैप मिला था। ठीक, फिर क्या मिला था, डी वाई जे कैप मिला था, फिर क्या मिला था, डी जेड के कैप मिला था, यही तो मिला था। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आपकी है डी आर, क्या है आपकी, डी आर प्लस आई कैप चल रहा है, तो आई कैप में यहाँ पर क्या है, आर है, तो आर का डायरेक्शन आर होगा, थीटा का डायरेक्शन थीटा होगा, फाई का डायरेक्शन फाई होगा। तो यहाँ से डी आर और आर की डायरेक्शन क्या है आपका, तो आर कैप, क्या है, आर कैप प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस में आपका डी वाई। तो डी वाई क्या है आपका, यहाँ पर आर डी थीटा है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, आर डी थीटा लिख देंगे। डायरेक्शन क्या है थीटा का, थीटा फाई, थीटा कैप है, तो थीटा थीटा कैप लिख देंगे। प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस में आपका डीजेड चल रहा है, तो डीजेड आपका क्या है, तो आर साइन थीटा डी फाई है, क्या है आपका, आर साइन थीटा डी फाई। और इसमें इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, इसमें के कैप थी, यहाँ पर क्या है आपकी फाई कैप है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, फाई कैप लिख देंगे। तो ये आप क्या निकल कर आ गई, तो ये आपकी निकल कर आ गई डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट किसकी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। इसी प्रकार आपका जो डिफरेंशियल, इसी प्रकार जो आपका डिफरेंशियल एरिया होता है, एरिया में भी होता है। देखो, एरिया को मैं भी क्या कर रहा हूँ, पिछले ही उससे रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। ठीक है, डिफरेंशियल एरिया मैंने कार्टेशियन, सॉरी यहाँ जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें मैंने क्या निकाला था, तो वहां पर मैंने आपको निकाला था डी एस इक्वल टू क्या निकाला था, तो डी एस इक्वल टू निकाला था जब मैंने इसको एक्स माना, इसको वाई माना। इसको थोड़ा इरेज कर दे क्योंकि इसके कंपोनेंट मैंने निकाले हैं। इसको मैंने एक्स मान लिया, किसको, 2 मिनट आप थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। हाँ, इसको मैंने एक्स माना, इसको मैंने वाई माना, इसको मैंने जेड माना। तो जब मैंने एक्स वाई और जेड, जब मैंने एक्स एक्सेस के अलाउ किया, तो एक्स एक्सेस में क्या था आपका डी वाई और डी जेड था, क्या, डी वाई इंटू क्या था, डी जेड आई कैप था ना। ये आपका कार्टेशियन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसकी सहायता से इसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसके, इसके डिफरेंशियल एरिया को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को, किसकी सहायता से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट की सहायता, सिस्टम की सहायता से। ठीक, तो यहाँ से जब मैंने y को लिया, तो y आपका क्या हुआ, तो डी जेड डी एक्स हुआ, तो आपका प्लस क्या हो गया आपका, डी जेड डी एक्स हो गया, इंटू में क्या चल रहा है आपका, जे कैप चल रहा है ना, जे कैप प्लस में क्या था आपका, तो प्लस में आपका था जब हमने किसको लिया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग किया, तो आपको वाई और एक्स मिला, तो आपका क्या हो गया, डी वाई इंटू क्या हो गया आपका, डी एक्स के कैप हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं डी वाई की वैल्यू लिखता हूँ, तो डी वाई की वैल्यू आपकी क्या है, आर डी थीटा है, तो यहाँ से डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी एल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी वाई क्या है आपका, आर डी थीटा है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, आर डी थीटा लिख देंगे। ठीक, डी जेड क्या है आपका, तो डी जेड आपका है आर साइन थीटा डी फाई है, क्या चल रहा है, आर साइन थीटा इंटू डी फाई चल रहा है। अब इसमें इसका डायरेक्शन क्या है, आर कैप है, क्या है आपका, आर कैप है, क्या चल रहा है आप, आर कैप चल रहा है प्लस में। अब बात करें इसकी डीजेड डीएक्स की, तो डीजेड आपका क्या है, आर साइन थीटा, क्या चल रहा है आपका, आर साइन थीटा डी फाई चल रहा है। ठीक है, डी फाई चल रहा है, डीएक्स क्या है आपका, डी आर है। ठीक, डीएक्स क्या है आपका, डी आर है, इसमें दूसरे में एंगल क्या है आपका, थीटा, थीटा कैप आप लोगों ने लिख दिया। फिर प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस में डी वाई इंटू डी एक्स चल रहा है, तो डी वाई आपका क्या है, आर डी थीटा, क्या है आपका, आर डी थीटा, तो आप लोग क्या लिख देंगे, आर डी थीटा लिख देंगे। इंटू में क्या चल रहा है, डी एक्स क्या है आपका, डी आर है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, डी आर। इंटू में इसका डायरेक्शन क्या है आपका, तो फाई कैप है, क्या है, फाई कैप है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाई कैप लिख देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपको पता होगा डिफरेंशियल एरिया किसका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंशियल एरिया पता होगा। ठीक, अब देखो मैं थोड़ा सा इरेज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वैल्यू को भी यहीं पर बता दूं।
तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को भी यहीं पर बंद करूंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं और इसके वैल्यू को भी मैं यहीं पर बता दूं। फिर मैं क्या करूंगा, अपनी क्लास को यहीं पर बंद करूंगा। देखो, ये आप वैल्यूम इसका क्या होगा, वैल्यूम इसका क्या होगा, 2 मिनट इसको इरेज कर दें। वॉल्यूम का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपका लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, ये होता है। तो यहाँ से मैं बात करूं डीवी की, इसका डिफरेंशियल आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपका जो आपका डिफरेंशियल वैल्यूम इसका क्या होगा, डिफरेंशियल अगर वैल्यूम की बात करूं तो डिफरेंशियल वैल्यूम आपका क्या होगा, तो डिफरेंशियल वैल्यूम क्या होता था वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था, उसमें होता था आपका डी वी इक्वल टू क्या होता था आपका, तो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू क्या था, डी जेड था। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो आपकी तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डी आर है। डी वाई की वैल्यू क्या है आपकी, आर डी साइन थीटा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आर डी साइन थीटा नहीं, आर डी थीटा, आर डी थीटा। और डी जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो डी जेड की वैल्यू आप लिख देंगे आर साइन थीटा डी फाई। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका निकल कर आ गया यहाँ से डी वी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी आर आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाइव। ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका डिफरेंशियल वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक, वैल्यू निकल कर आ गया। तो आई होप आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसका डिफरेंशियल एरिया क्या होती है इसको पता हो गया, डिफरेंशियल आपका वैल्यू क्या होता है ये पता होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो आपका कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन में आपके 3 चीजें पूछता है, डिफरेंशियल आप वैल्यू बताइए, डिफरेंशियल कैलकुलस कह रहे हैं, डिफरेंशियल आप वैल्यू बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, एरिया बताइए। इसी प्रकार इसमें भी वैल्यू, एरिया और डिस्प्लेसमेंट पूछता है। इसी प्रकार स्फेरिकल में भी आपको वैल्यू, एरिया और डिस्प्लेसमेंट पूछता है। तो आई होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि भैया इसमें हमें ये चीज नहीं समझ में आई। जिसको आप समझ गए कि आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में ये आएगा आपका, एरिया में आपका ये आएगा और वैल्यू में आपका ये आएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज आप बताइए कि भैया हमको ये चीज हमको नहीं समझ में आई, मैं उसको दूसरी क्लास में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक, अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।